तस्वीरों को रौंद दिया। ये नशे में धुत था और इसके पास से जो ये जेसीबी बरामद हुई इसको सीज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद की भी एक तस्वीर जारी की, जिसमें एक तरफ वो टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करता दिखाई दिया तो दूसरी तरफ हवालात में हाथ जोड़े नजर आया। हालांकि हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा की पर इस तरह की ये पहली घटना नहीं हुई है। 4 रोज पहले तो वहां टोल से बचने के लिए कार चालक ने टोल कर्मचारी को ही रौंद दिया था। और इस घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीरों में वो कार आंधी की रफ्तार से दौड़ती दिखी थी और उसकी चपेट में आया वो टोल कर्मी हवा में कई फीट तक उछल गया। बताया गया कि टोल से बचने के लिए उस कार चालक ने उस कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर यह घटना 7 जून को हुई थी। इससे पहले फरवरी महीने में भी वहां हुए बवाल का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। तब पैसों के विवाद के बाद कुछ लोग टोल कर्मियों को कार से टक्कर मारकर भाग गए थे। तस्वीरों में लाल रंग की वो कार कई लोगों को उड़ाते हुए तेजी से निकल गई थी। बीते कुछ महीनों में देश के अलग अलग शहरों में टोल प्लाजा पर हुई मारपीट और झगड़े के कई मामले सुर्खियों में रहे। इन्हीं में एक मामला पिछले महीने उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी आया था। वहां पैसों के लेन देन में हुए विवाद के बाद एक कार चालक ने एक महिला टोल कर्मी को भयंकर टक्कर मार दी और इसी बीच हापुड़ में टोल मांगने पर नशे में धुत बुलडोजर चालक ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। उधर बिहार में स्कूल एक बार फिर खुलते ही प्रचंड गर्मी की वजह से अलग अलग जिलों में 46 बच्चे बेहोश हो गए। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को 15 जून तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। एक रोज पहले छुट्टियों के बाद राज्य के सभी सरकारी स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे भीषण गर्मी से उनकी तबीयत बिगड़ गई। और बिहार के शेखपुरा के गर्ल्स स्कूल की तस्वीरों ने तो लोगों को डरा कर रख दिया, क्योंकि गर्मी की वजह से वहां कुछ लड़कियां बेहोश हो गई। एक तस्वीर में एक लड़की बेसुध पड़ी नजर आई और वहां मौजूद टीचर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती दिखाई दी। एक लड़की उसे हाथों से पंखा करती रही। हालांकि थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आ गया, जिसके बाद उसे घर भेज दिया गया। गर्मी बहुत पड़ रही है और कुछ बच्चों का तबीयत भी खराब हुआ तो हम लोग उसको वापस घर भेज दिए, घर चले जाओ। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज पहले बिहार के 14 जिलों में 46 बच्चे और 2 टीचर गर्मी से बेहोश हो गए। इसके अलावा गर्मी और लू लगने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। इसी वजह से बिहार सरकार ने 15 जून तक सभी सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दे दिया। 15 जून तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश इसलिए भी जारी किया गया क्योंकि मौसम विभाग ने 14 जून तक बिहार के ज्यादातर जिलों में भयानक गर्मी और लू चलने का अनुमान जताया। और इसीलिए मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब बिहार में गर्मी की वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चे बेहोश हो गए हों। पिछले महीने की 29 तारीख को राज्य में करीब 350 बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे। और उस दौरान भी शेखपुरा के ही एक सरकारी स्कूल में 50 से ज्यादा लड़कियां बेहोश हो गई थी। प्रचंड गर्मी की वजह से कई बच्चे गश खाकर स्कूल में गिर गए थे, जिससे वहां कोहराम मच गया था। कुछ बच्चों की तबीयत स्कूल में सुधर गई थी, लेकिन कई बच्चों को तो अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ा था। शेखपुरा के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, गोपालगंज और औरंगाबाद समेत कई जिलों से भी स्कूलों में गर्मी से बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें आई थी। बच्चों के बेहोश होने की घटना के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का विरोध और उन्हें पद से हटाने तक की मांग शुरू हो गई थी, क्योंकि आरोप है उन्हीं के आदेश पर भीषण गर्मी में बिहार में सभी सरकारी स्कूल खुले रखे गए थे। जबकि आमतौर पर मई के आखिरी हफ्ते में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन इस बार बिहार के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार जाने के बाद भी स्कूल खुले रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद 9 जून तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन छुट्टियों के बाद जैसे ही 10 जून को स्कूल खुले, एक बार फिर गर्मी की वजह से पूरे राज्य में करीब 50 बच्चे बेहोश हो गए। सौभाग्य की बात यह कि बिहार के स्कूलों में ये हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले की तो बात है, गर्मी से बच्चे बेहोश हो गए थे, इतना हंगामा मचा, तब जाकर स्कूलों में छुट्टियां की गई। शिक्षा विभाग के अफसर के पाठक के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए थे, तब जाकर स्कूल बंद किए गए। 9 जून तक बंद कर दिए गए, लेकिन फिर खोल दिए। गर्मी नहीं चेक की, फिर से खोल दिए, फिर से बच्चे बेहोश हो गए, तो फिर से छुट्टियां एक्सटेंड कर दी। ये क्या मजाक चल रहा है। पहले तो अपनी जिद में गर्मियों की छुट्टियां ही डिक्लेयर नहीं की, हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने, तब भी स्कूल खुले रखे। मौसम विभाग सब लोगों को बोल रहा था कि घर से बाहर मत निकलो, गर्मी जानलेवा है, लेकिन इन लोगों ने फिर भी स्कूल बंद नहीं किए। गर्मी में बच्चे आए, गर्मी में बच्चे बेहोश हो गए, हंगामा हो गया, प्रदर्शन हो गया, मीडिया में आ गया, तब जाकर इन्होंने स्कूल बंद किए। लेकिन 10 जून की डेट दी थी, तो 10 जून को फिर खोल दिए। यानी सरकारी अफसरों ने तारीख दे दी तो दे दी। यानी गर्मी की वजह से नहीं किए थे बंद, मीडिया के दबाव में बंद किए थे। ये लोग गर्मी शांत होने का वेट नहीं कर रहे थे, मामला शांत होने का इंतजार कर रहे थे। अरे गर्मी कहां कम हुई थी जो आपने स्कूल खोल दिए।
मौसम विभाग ने अब भी अलर्ट जारी कर रखा है और आपने फिर स्कूल खोल दिए। तारीख को पत्थर की लकीर क्यों बना रखा आपने? फिर बच्चे बेहोश हो गए तो आपने फिर बंद कर दिए। ऐसे चलाते हो आप विभाग। स्कूल खोल खोल कर क्या टेस्ट कर रहे हो कि चलो खोल कर देखते हैं कि अब की बार कितने बच्चे बेहोश होते हैं। खोलते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, क्या चाहते हो? बेहोश होने से मन नहीं भर रहा आपका? बच्चों की जान लोगे क्या? कोई अनहोनी हो जाएगी तब चेक करोगे मौसम विभाग की वेबसाइट। कोई नियम नहीं बना सकते कि 40 डिग्री से नीचे आएगा तापमान और आगे का अनुमान ठीक मौसम का होगा तब खोलेंगे स्कूल। ये बेसिक कॉमन सेंस नहीं है। स्कूल खोलो, बच्चे बेहोश हो, स्कूल बंद कर दो, फिर खोलो, फिर बच्चे बेहोश हो, फिर बंद कर दो। कोई पूछने वाला नहीं है इन अधिकारियों से। इनको भेजो ना हीट वेव में स्कूल की छत के नीचे बैठने। सरकारी स्कूलों में बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं तो उनको ऐसे टॉर्चर करेंगे गर्मी में। इन अधिकारियों को भेजो ना बैठने के लिए गांव कस्बों के स्कूलों में इस गर्मी में। 45 डिग्री से ज्यादा की गर्मी में इनका दफ्तर वहीं लगा दो बच्चों के साथ, तब देखते हैं। अब तो ये शक होने लगा है कि स्कूल खोलने से इन अधिकारियों को कोई ऐसा फायदा तो नहीं होता जो हमें नजर ना आ रहा हो। कुछ तो होगा। सारे के सारे अधिकारी ऐसे तो नहीं हो सकते कि वो स्कूल खोलने बंद करने की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो। और अगर कोई और बात नहीं तो फिर तो ऐसे लोगों को क्यों रखा हुआ है? स्कूल में पढ़ाई क्या होगी, कैसी होगी, ये क्या देखेंगे जब इनको यही पता नहीं चल पा रहा कि अभी हीट वेव चल रही है, इसमें स्कूल कैसे खोले। अब फिर आगे की डेट दे दिए। महाराज आगे की डेट पर भी मौसम विभाग से पहले पूछ लेना। इतना बड़ा मौसम विभाग चला रखा है सरकार ने, वो मनोरंजन के लिए नहीं है कि देखें कि आज कौन सा रिकॉर्ड बना गर्मी का। वो इन्हीं सब फैसलों के लिए है। और कुछ ना हो सके तो प्लीज मौसम विभाग की वेबसाइट चेक कर लेना। आपके ऑफिस में तो पंखा, एसी सब लगा होगा ना, तो जरा ठंडे से कमरे में ठंडे दिमाग से फैसला लेना कि हीट वेव खत्म हो गई हो तभी स्कूल खोलना। क्या हो जाएगा अगर 2-4 दिन लेट हो जाएगा तो? 100 बात की एक बात। अगर उड़ीसा में उधर नए मुख्यमंत्री समेत 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो गया। 4 बार विधायक रह चुके मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। मोहन मांझी सुबह राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि केवी सिंहदेव और प्रवीता परिदा दोनों उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 24 जून से संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है जो 3 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में 24 और 25 जून को लोकसभा में सभी सांसद शपथ लेंगे, जबकि 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर वाराणसी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो वो प्रधानमंत्री को 2-3 लाख वोटों से हरा देती। अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव आ जाए। इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बच्चों से मसाज करवाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। आरोप लगा कि उसने 3 बच्चों को आम देने का लालच दिया और उनसे मसाज करवाई, लेकिन ऐसा करते हुए किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और उस वीडियो में एक आदमी कुर्सी पर आराम से बैठा दिखाई दिया और उनमें एक बच्चा उसके सिर की मालिश करता नजर आया। इतना ही नहीं, वो बाकी 2 बच्चों से अपने दोनों हाथों की मसाज करवाता दिखा। इस बीच वहां एक दूसरा आदमी भी उसके पास मौजूद रहा जो आम लेकर कुर्सी पर बैठा नजर आया। उन बच्चों से मसाज करने वाला वो आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल बताया गया। आरोप लगा कि उसने थाना परिसर में उन 3 बच्चों को बुलाया और आम का लालच देकर उनसे मसाज करवाई। लेकिन वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। आरोपी मुखार्जी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और जांच के आदेश दे दिए। उधर बड़ी खबर आई पानी की किल्लत से जुड़ी। दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश में भी पानी के लिए हाहाकार मच गया। वहां के कुछ इलाकों में तो दिल्ली जैसी हालत दिखी। बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के करीब 1 लाख लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और ये सब सामान्य से कम बारिश की वजह से हुआ। जबकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि जून के पहले हफ्ते में हिमाचल में बारिश या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में जून के पहले हफ्ते में सामान्य से कम बारिश हुई और इन्हीं हालात के बीच हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पानी की किल्लत शुरू हो गई। और पानी की परेशानी के मामले में हिमाचल और दिल्ली एक ही कैटेगरी में आ गए, क्योंकि दिल्ली में भी पानी के लिए लड़ाई चल रही है और हिमाचल प्रदेश में भी। हिमाचल के सोलन में तो पानी की परेशानी इस हद तक बढ़ गई कि लोगों को खाली डिब्बे लेकर सड़क पर लगे नलों से पानी भरना पड़ा।
हिमाचल के सोलन के अलावा धर्मपुर और कसौली के आसपास भी ऐसी ही किल्लत है और करीब 1 लाख लोग पानी के लिए परेशान हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं पानी के कारण कमी के कारण प्रभावित हो चुके हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि जून के पहले हफ्ते में हिमाचल में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन हिमाचल में वैसी बारिश नहीं हुई जैसी उम्मीद थी। और नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में नदी नालों के सूखने की नौबत आ गई और हिमाचल के सोलन में ये हालात इसी वजह से हो गए। और तो और वहाँ के लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि पैसे देकर भी पानी नहीं मिल रहा है। बताया गया कि ये लोग स्थानीय विधायक से भी नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि विधायक ने चुनाव के वक्त मुफ्त पानी का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। और फ्री पानी तो दूर की बात, उन्हें पैसे देकर भी पानी नहीं मिला। और नौबत ये हो गई कि हिमाचल के सोलन, कसौली और आसपास के इलाकों के घरों में नियमित तौर पर पानी आना बंद हो गया, क्योंकि पानी की सप्लाई तीसरे या चौथे दिन हो रही है। और इसके अलावा सोलन, कसौली और आसपास के इलाकों में करीब 250 पेयजल योजनाओं पर भी असर पड़ा। यानी जिस हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को पानी देने के लिए कहा गया था, वहाँ के कई इलाकों में भी दिल्ली जैसी ही दुर्दशा है। जबकि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी मांगा था। खबर आई थी कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को पानी देने के लिए मान भी गया था, लेकिन अब खबर यह है कि हिमाचल सरकार ने अपना मन बदल लिया है और वो दिल्ली को पानी नहीं देना चाहती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खुद ही पानी की किल्लत शुरू हो गई। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को पानी देने के फैसले से यू टर्न लेना पड़ा। और ये खबर दिल्ली के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि दिल्ली अपने पड़ोसी राज्यों से पानी मिलने के भरोसे बैठी है। इसके लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, क्योंकि इस समय दिल्ली में हालत खराब है। पानी के लिए मारामारी मची हुई, टैंकर देखते ही लोग पानी भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के बीच पानी की लूट मच जाती है, क्योंकि दिल्ली में पानी नहीं है। यमुना का जलस्तर गिर रहा है और दिल्ली सरकार लगातार पड़ोसी राज्यों से पानी मांग रही है। लेकिन हिमाचल मदद करने की स्थिति में नहीं दिखा, क्योंकि हिमाचल के कई इलाकों में भी दिल्ली जैसे ही हालात बनते दिखे और लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान नजर आए। क्योंकि दिल्ली में वैसे ही पानी के लिए बुरा हाल है। दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच छनी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार बार बार ये कह रही है कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देना चाहता, और इस वजह से बिना पानी के दिल्ली के लोगों की दुर्दशा होगी। टैंकरों के पहुंचते ही भीड़ लग जाती है। दिल्ली के चाणक्यपुरी, लाजपत नगर और वजीरपुर और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में तो बहुत ही बुरा हाल है, और दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक बार फिर हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। इधर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की पानी की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है, हरियाणा दूसरी तरफ से दिल्ली का पानी रोक रहा है। पानी पर खींचतान के बीच बीजेपी ने दिल्ली में पानी की चोरी का दावा कर दिया। मुनक नहर से ककोरी के बीच में वाटर टैंकर्स पानी को लिफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं। बीजेपी ने दिल्ली में पाइपलाइन फटने और वाटर लीकेज का भी मुद्दा उठाया। एक दिन पहले ग्रेटर कैलाश से पाइपलाइन फटने की तस्वीरें भी आई थी। यानी एक तरफ दिल्ली में पानी की किल्लत की बात है और दूसरी तरफ पानी की बर्बादी की, और इन सबके बीच लोग परेशान हैं। और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उधर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनाने के लिए एनडीए की बैठक हुई, जिसमें चंद्रबाबू नायडू को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चंद्रबाबू नायडू सुबह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ऐलान किया कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में साल में 2 बार छात्रों का एडमिशन लिया जाएगा। इसके तहत जुलाई अगस्त में पहली और जनवरी फरवरी में दूसरी बार विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहले विदेश दौरे के तहत गुरुवार को इटली जाएंगे। 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। 2 रोज पहले पुलिस ने बेंगलुरु के एक नाले से रेणुका स्वामी नाम के आदमी का शव बरामद किया था। पुलिस ने उसी की हत्या के मामले में दर्शन और उनकी पत्नी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए बेंगलुरु ले आई। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही दर्शन के चाहने वाले बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। उन्होंने अपने चहेते एक्टर के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान कुछ लोग तो दर्शन की तस्वीर वाला झंडा भी लहराते नजर आए। कन्नड़ फिल्मों के एक्टर दर्शन और उनकी पत्नी को रेणुका स्वामी नाम के आदमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रेणुका स्वामी का शव 2 रोज पहले बेंगलुरु के नाले से बरामद किया गया था। आरोप लगा कि उसने दर्शन की पत्नी को आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे और इसी के कुछ दिन बाद रेणुका स्वामी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया था। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान उनमें 3 लोगों ने हत्या की बात कबूल की थी और उन्होंने दर्शन के इशारे पर वारदात को अंजाम देने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गवाहों के बयान और जांच के बाद ही दर्शन और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया।
इधर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई। पप्पू यादव पर एक कारोबारी ने रंगदारी मांगने और धमकाने का आरोप लगाया। कारोबारी ने पप्पू यादव के अलावा एक और आदमी का नाम भी लिया और आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने उसी आदमी के जरिए उससे रंगदारी मांगी, उसे धमकाया और 1 करोड़ रुपए मांगे। जो बोले थे नहीं ये होता एक का व्यवस्था करो, एक करोड़ का नहीं तो पूर्णिया 5 साल छोड़ दो तो केस पार मत। पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत करने वाले आदमी का नाम राजा कुमार है, जो पेशे से एक फर्नीचर कारोबारी। इस कारोबारी के मुताबिक पप्पू यादव उसे 2021 से परेशान कर रहे हैं। 2021 से परेशान कर रहे हैं। पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए और कारोबारी राजा कुमार के मुताबिक पप्पू यादव के एक करीबी ने नतीजों के दिन उसे फोन किया था और पैसे मांगे थे। यही नहीं, आरोप लगाने वाले कारोबारी के मुताबिक 2021 और 2023 में तो पप्पू यादव ने खुद ही उसे फोन किया था और पहली बार 10 लाख और फिर 15 लाख रुपए मांगे थे। लेकिन इस कारोबारी के मुताबिक नतीजों के दिन पप्पू यादव की डिमांड 1 करोड़ तक पहुंच गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज होते ही बिहार में सियासी पारा चढ़ गया और बीजेपी ने पप्पू यादव पर निशाना साधा। पप्पू यादव जी बिहार के जंगल राज नहीं है, गुंडागर्दी बंद करेंगे वरना जेल जाइए। विवाद बढ़ने पर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्णिया में उनके खिलाफ साजिश रची गई है और ये राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव की वजह से। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। पूर्णिया सीट से लड़ने के लिए पप्पू यादव ने जमीन आसमान एक कर दिया था। लालू यादव और तेजस्वी यादव को पानी पी कर कोसा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद पूर्णिया से वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उनका ये फैसला सही साबित हुआ क्योंकि वो चुनाव जीत गए। लेकिन चुनाव जीतने के कुछ ही दिन बाद उन पर एक कारोबारी को धमकाने और उससे पैसे मांगने का आरोप लग गया। उधर देश भर में नीट परीक्षा पर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग यानी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस बार 5 मई को इस परीक्षा का आयोजन हुआ था और रिजल्ट 10 जून को आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका पर सुनवाई हुई उसे रिजल्ट आने से पहले 1 जून को शिवांगी मिश्रा नाम की छात्रा और 9 दूसरे छात्रों ने दाखिल किया था।